जी, मेरा बिल्कुल क्लियर कहना है, मेरा कहना नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का कहना है कि सब कुछ वॉलंटरी है। फिर ये सर्कुलर निकाल के प्रधानों के माध्यम से, आशा वर्कर के माध्यम से बहुत सारे फोन मुझे आते हैं कि प्लीज आप हमारी मदद कीजिए कि हमारे ऊपर इतना प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कोरोना वैक्सीन लगवाना लोगों की इच्छा पर निर्भर है। इसके लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सरकार ने वैक्सीन लगाने से कोई साइड इफेक्ट या मौत नहीं होगी, ऐसा कोई दावा नहीं किया है। वैक्सीन से किसी की मौत होती है तो न सरकार ने किसी मुआवजे का प्रावधान किया है। इसको लेकर लोगों को जागरूक करने में लगी हुई अवेकन इंडिया संस्था ने शिमला में धरना प्रदर्शन किया। संस्था का कहना है कि इसे लोगों को थोपा नहीं जाना चाहिए। अवेकन इंडिया मूवमेंट के स्टेट एडमिन मधु सिंह ने बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से आरटीआई के माध्यम से जानकारी ली कि ये वैक्सीन स्वैच्छिक है और इसे कोई नुकसान या मौत की स्थिति में सरकार कोई मुआवजा नहीं देगी, क्योंकि लोग इसे स्वेच्छा से लगवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब से वैक्सीन आई है तब से प्रशासन और सरकार इसे लगवाने के लिए तो लोगों को जागरूक कर रही है, लेकिन लोगों को ये नहीं बताया जा रहा है कि ये स्वैच्छिक है। उन्होंने बताया कि वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों को दिल, दिमाग और अन्य कई तरह की बीमारियां हो रही है और कुछ लोगों को तो इसके जान से भी हाथ धोने पड़े हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार आरटी-पीसीआर टेस्ट, वैक्सीन और मास्क लगाना वॉलंटरी है, लेकिन बावजूद इसके कई जिला प्रशासन सर्कुलर निकालकर लोगों पर दबाव बना रहे हैं, जो कि सरेआम कानून का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को दबाव बनाने का कोई अधिकार नहीं है, बल्कि उन्हें इसके स्वैच्छिक होने की जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब मास्क, वैक्सीन लगाने के बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं तो इसका क्या फायदा है। मेरा नाम मधु सिंह है, मैं अवेकन इंडिया मूवमेंट का स्टेट एडमिन हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि हमने जो है पिछले 2 साल से जो है हम कंटिन्यू लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि वैक्सीन जो है वॉलंटरी है। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, जब हमने उसमें आरटीआई लगाई तो वहाँ से जवाब आया कि ये बिल्कुल जो वॉलंटरी है। दूसरी बात, जब संसद में क्वेश्चन हुआ कि वैक्सीन लगाने के बाद अगर जो है किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो हेल्थ मिनिस्टर जी कहते हैं कि भाई हम उसका कोई मुआवजा नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा कि क्यों मुआवजा नहीं देंगे आप? तो कहा कि कहते ये स्वैच्छिक है, लोग खुद लगा रहे हैं, खुद जा रहे हैं, उनको ब्रेन हेमरेज होता है, उनको हार्ट अटैक होता है, उनको पैरालाइज्ड हो जाते हैं, उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो मतलब एक बहुत दुखद एक जो है ये कार्यक्रम सरकार का है। सरकार अपना एक ही पक्ष रख रही है, दोनों पक्ष क्यों नहीं रख रही है सरकार? अभी जो है ठेयोग में एक एसडीएम साहब है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो बोल रहे हैं कि जी आप जो है क्या नाम टीका लगाइए, लेकिन टीका लगाने के बाद आप जो है ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि जो है वो वॉलंटरी है? इसको बोलने में आपको तकलीफ क्या आ रही है? आप डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का हवाला दे रहे हैं, लेकिन आप जो है उसमें ये क्यों नहीं बता रहे कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत हर एक चीज़ जो है उसमें हमने जब एक लीगल नोटिस तैयार किया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, उसमें कहा गया है कि कोई भी जो डिजास्टर मैनेजमेंट सेंट्रल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके हिसाब से जो है ऑल ओवर इंडिया को जो है उसकी गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ रही है। लेकिन यहाँ के जो अभी सर्कुलर डीसी सोलन ने भी एक सर्कुलर निकाला है, सर्कुलर इज नॉट लॉ, सर्कुलर बिल्कुल भी लॉ नहीं है, वो जो है जनता के ऊपर दादागिरी करने के लिए है। मेरा प्रशासन के सभी अधिकारी से निवेदन है कि जनता को जागरूक करना आपका काम है। आप वैक्सीन का राग अलाप रहे हो, आपका काम है, लेकिन आप वैक्सीन के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का भी ध्यान रखें, जिसने कहा है कि आरटी-पीसीआर का टेस्ट जो है वॉलंटरी है, वैक्सीन लगाना वॉलंटरी है, मास्क वॉलंटरी है। फिर लोगों से 500-500 रुपए किस बात के वसूले जा रहे हैं? सबसे शर्म की बात यह है कि आम जनमानस गरीब आदमी के ऊपर 500 रुपए का किस बात का बोझ डाला जा रहा है। हमने एसपी साहिबा से बात की, मोनिका जी से, मैंने मोनिका जी को लेटर दिया कि प्लीज़ आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए, उसके बाद जो है आप कुछ एक्शन लीजिए। मोनिका जी कहती है कि मैं तो आपका क्यों सुनूंगी, मैं तो सरकार का सुनूंगी। मतलब क्या है, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई व्यवस्था नहीं है? मतलब आम आदमी को डिमोरलाइज होने के लिए जो है देश में रहना पड़ेगा।
कोरोना के भय से मैंने 24 जुलाई को जब हमने जागरूकता रैली निकाली तब हमने कहा कि 78% भारत देश की जनता कोरोना के भय से, ओनली भय से, कोरोना से नहीं, कोरोना के भय से, जो सरकार ने प्रशासन के माध्यम से, सॉरी, इस मीडिया के माध्यम से कोरोना 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 वैक्सीन वैक्सीन, लेकिन आपको क्या तकलीफ आ रही है कि आप दोनों पक्ष रखने में क्यों सक्षम नहीं है? आपने जो कहा कि भाई अगर टीका लगाने से किसी की डेथ हो जाती है 50,000 रुपये मुआवजा मिलेगा, तब आपने हवाला दिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये भी कहती है कि वॉलंटरी है, स्वैच्छिक है, जो जाना चाहता है लगाए, जो नहीं जाना चाहता है वो मत लगाए। ये भी तो जागरूक करना था आपको, लेकिन ये क्यों नहीं कर रहे आप? लोगों की डेथ होगी। हमारे एक बेचारे निजी है बालक राम शर्मा जी है, कल मेरे को 2 महीने बाद उनका फोन आया, उनने कहा कि मैं दोनों वैक्सीन लेने के बाद पैरालाइज्ड हो गया हूँ, मेरा पूरा शरीर सुन पड़ गया है, मेरी जुबान बंद होगी, मेरे से बात नहीं हो रही, और 2 महीने तक वो पीस जाए, मेरा पूरा रिकॉर्ड और एविडेंस। आज उन्होंने आना था लेकिन वो चल नहीं पा रहे दोनों वैक्सीन लगाने के बाद। एक उमा देवी भी नाम की एक लड़की +2 पास करके वो किसी इंस्टीट्यूट में जाती है, इंस्टीट्यूट वाले कहते हैं कि जब तक आप वैक्सीन नहीं लगाएंगे तब तक हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते। जब उसने एडमिशन के चक्कर में बेचारी वो पढ़ना चाहती थी, वो वैक्सीन लगाने गई और 3 घंटे के अंदर उसकी डेथ होगी, जिसका रिकॉर्ड है। और उसमें AEO कोई उसका वो है, उसके उस जहाँ पर उसने वैक्सीन ली वहाँ पर उसका रिकॉर्ड रखा हुआ है कि जो है इसकी डेथ वैक्सीन की लगाने से हुई, लेकिन लोगों की डेथ होगी और दिया जा रहा है जी 100 करोड़ लोगों ने अरे 100 करोड़ लोगों ने लगा दी, लेकिन अगर एक भी जान चली जाती है तो क्या वो फ्री में जाती है? ऐसा क्या है? मांग हमारी क्लियर है कि सेंट्रल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है जो, उसके तहत DC जिलाधिकारी तहसील अधिकारी काम करे। वो एक पक्ष क्यों रख रहे हैं? दोनों पक्ष को रखना उनका काम है। जनता, एक एक व्यक्ति की जान हमारे लिए। मैंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई, मैं मास्क नहीं पहनता, मेरे ऊपर आप एक्शन लीजिए। हमने लीगल नोटिस तैयार किया है, जो भी प्रशासनिक अधिकारी इस तरह का जो है वो करेंगे, जनता को डिमोरलाइज करेंगे, उनके लिए हमने एक लीगल नोटिस तैयार किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जब ये मामला इससे पहले हमारे संगठन ने मेघालय हाई कोर्ट में उठाया, उसके बाद गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उठाया। गुवाहाटी हाई कोर्ट की अगर जजमेंट आप सर्च करके देखेंगे, गुवाहाटी हाई कोर्ट के जो जस्टिस थे उन्होंने कहा कि आप बताइए मास्क लगाने से क्या लोग संक्रमित हो रहे हैं? तो जुआ के जो सॉलिसिटर जनरल है वो कहते हैं कि हाँ जी। तो वैक्सीन लगाने के बाद क्या लोग संक्रमित हो रहे हैं? तो वो कहते हैं हाँ जी। कहते तो फायदा क्या है? साफ शब्दों में ये कहना है जी, मेरा बिल्कुल क्लियर कहना है, मेरा कहना नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का कहना है कि सब कुछ वॉलंटरी है। फिर ये सर्कुलर निकाल के प्रधानों के माध्यम से, आशा वर्कर के माध्यम से बहुत सारे फोन मुझे आते हैं कि प्लीज आप हमारी मदद कीजिए कि हमारे ऊपर इतना प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है। तो मैं उनसे कहता हूं कि आप खुद अपनी लड़ाई के लिए खड़े हो जाएं। ये बिल्कुल वॉलंटरी है, किसी भी तरह से जनता के ऊपर दबाव नहीं बनाए सरकार, ना प्रशासनिक अधिकारी, ना ग्राम पंचायत प्रधान। कल तो इतना हद हो गया कि वहाँ पर एक सिरमौर की एक पंचायत है, वहाँ से मुझे फ़ोन आया, कहते जी मैं वहाँ नहीं आ सकता। कहते क्यों? कहते मुझे क्वारंटीन कर देगा प्रधान। मतलब प्रधान मनगढ़ंत तरीके से अपना कानून बनाएगा। मेरा इतना ही कहना है, प्रशासन सरकार के जनता के ऊपर किसी भी तरह का कोई दबाव ना बनाए, वॉलंटरी रखे, वॉलंटरी भी करे सरकार, प्रचार करे, वॉलंटरी ज़्यादा करे, स्वैच्छिक है। धन्यवाद।